डीलर और पैक्स के अध्यक्ष में कोई दिक्कत नहीं है। हमको चावल देना है बिहार सरकार को, उनको धान खरीदना है किसान। तो गुत्थी है कि बेचारे पैक्स अध्यक्ष कुछ चाहते हैं कि मुनाफा। हम भी व्यापार किए हैं तो हम मुनाफा चाहते हैं, थोड़ा जो भी दिया है हमको कमाने के लिए दिया, उनको दिया है समाज सेवा करने के लिए। सर जवाब तो सरकार के यहाँ हमारे ज़िले में मंत्री हैं, अगर आप उनसे लेते तो वो जवाब देते। सरकार उनकी है, जवाबदेही उनकी है। हम लोग तो किसान हैं, आम आदमी हैं, आम इंसान हैं, परेशान हाल हैं। हम लोगों को न कोई सूझ लेने वाला है, न कोई बूझ लेने वाला है। न डीएपी मिल रहा है, न यूरिया मिल रहा है, न जो आप घोषणा करते हैं घोषणा पर 100% अमल होना चाहिए। इसका मतलब आपकी नीयत साफ नहीं है, आप नहीं लेना चाहते हैं। इनके नाम पर सारे लोग वामपंथी लोग बड़ा आंदोलन करते हैं, लंबा चौड़ा, यहाँ सड़क जाम करते हैं, वहाँ सड़क जाम करते हैं। किसान के लिए कौन आंदोलन कर रहा है? किसान के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है? नहीं, सरकार के दिमाग में क्या लगा हुआ है कि उसीना चावल होगा, उसीना राइस मिलर्स जो है और पट्टी आदमी है वो डायरेक्ट मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कोई डील करता है, तो पैक्स अध्यक्ष और डीएम और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर क्या सुनेंगे? वो कह रहा है कि हम एडवांस राइस देंगे नहीं, पैसा मांग रहा है, पैसा दीजिए उतना चावल गिराएंगे। पैक्स से किसानों को कितना फायदा हो रहा है? देखिए सर, हमको तो नहीं लग रहा है कि किसानों को कोई फायदा है, हमको खुद फायदा नहीं है। लोगों का उसना चावल में कमाई नहीं बन रहा है, स्पष्ट बात है। लोग इतना कमा कर मोटे हो गए हैं ना, उन लोगों की चर्बी इतना मोटी हो गई है भैया कि एक चुनाव में 50 लाख रुपया खर्चा करते हैं और 1 करोड़ कमाने की क्षमता रखते हैं। मैं साउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। बिहार में किसानों की समस्या इन दिनों कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसको लेकर बिहार सरकार के सामने चुनौती खड़ा हो गया है। जहां किसान खाद और बीज के लिए पहले ही से परेशान था, तो दूसरी तरफ धान बिक्री को लेकर अरवा और उसीना का पेच ऐसा फंसा कि किसान बिचौलियों के हाथ धान बेचने को मजबूर हो गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान की कीमत चुकानी पड़ रही है। बिहार सरकार द्वारा पैक्सों से अरवा चावल के बदले उसना चावल खरीदने की घोषणा कर रखी है, जिसके कारण पैक्सों के द्वारा किसानों की धान की खरीदारी नहीं की जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर बिहार लाइव 24 ने लोगों से राय ली। कैमूर जिले के पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष सह ब्यूर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अरशद हुसैन उर्फ राजू खान और श्री गौस राइस मिल के मालिक नारद जी एवं कैमूर जिला पैक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दत्तन द्विवेदी और किसानों से भी बात की। इन तमाम मुद्दों पर लोगों ने क्या कही, आइए हम दिखाते हैं बिहार लाइव 24 के साथ पूरी रिपोर्ट। ऐसा है कि सरकार का मापदंड है केवल 67% चावल हमको देना है। सरकार हम जितना धान रिसीव करेंगे पैक्स अध्यक्ष से उसका 67% हमको चावल देना है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमको 67% चावल का धान दे दीजिए। 67% चावल का हमको धान दे देंगे, उसके पास कोई समस्या नहीं। 67% का चावल उनको हम उतना दे देंगे। मिलर और पैक्स के अध्यक्ष में कोई दिक्कत नहीं है। हमको चावल देना है बिहार सरकार को, उनको धान खरीदना है किसान। परेशानी उनके साथ है, वो चाहते हैं कि और कुछ मुनाफा हो जाए, नहीं तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। मिलर को 67% केवल मात्र चावल देना है और जो सरकार का निर्धारित मजदूरी है हमको मिलने का वही चाहिए और ज़्यादा नहीं। के बीच में गुत्थी है कि बेचारे पैक्स अध्यक्ष कुछ चाहते हैं कि मुनाफा। हम भी व्यापार किए हैं तो हम मुनाफा चाहते हैं। सरकार तो हमारा मुनाफा जोड़ करके हमको दे दिया है। सरकार का जो इंजीनियर है वो हमारे लिए कभी गलत काम करेगा थोड़ा, जो भी दिया है हमको कमाने के लिए दिया है, हम उसका काम करने को तैयार हैं। उनको दिया है समाज सेवा करने के लिए कि आपको बिना प्रॉफिट बिना लॉस का आपको काम करना है, इसलिए कोई सामाजिक कार्य करता है। वो लोग चाहते हैं कि उसमें भी उनको कुछ लाभ हो, इसलिए किसानों से कुछ चाहते हैं कि सस्ता दर पर लिया जाए। और न कि मिलर को क्या दिक्कत है, मिलर को तो सरकार जो मापदंड दिया, हमको इतना पैसा दिया है सर कि हम लोगों का बरान इस समय 2100 रुपया क्विंटल के रेट से बिकता है। 1 क्विंटल धान में 10 केजी चावल आता है, 210 रुपया क्विंटल हमको शुद्ध बचत हो रहा है। हम उससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए? पैक्स अध्यक्ष हो रहा है, कभी ट्रांसपोर्टिंग का बहाना बनाया जा रहा है, कभी एक का बहाना बनाया जा रहा है। सरकार को तो मालूम है 1940 का उनको रेट दिया गया है सर, और 3100 का चावल का दाम दिया जाता है। उसमें उनको ट्रांसपोर्टिंग में बोरी का कीमत, कैरेज सब जोड़ करके दिया जाता है। अब वो अगर बाहर से चाहते हैं तो उनका गलती है, उनको बाहर से क्या होगा बताइए। 1940 का मतलब अगर 20 रुपया रहता है तो 30 रुपया चावल का कीमत होता है, 60 रुपये 90, माने उनका 2900 रुपया चावल का रेट होना चाहिए और सरकार दे रही है उनको 3100 रुपया। 200 रुपया उनको उसी लिए दे रही है कि आप धान को ढोइए, उठाइए, अपने बोरा में बंदी करिए, मिलर के यहाँ पहुँचाइए, मिलर कहाँ चावल ले करके वहाँ ये काम करने के लिए उनको 200 रुपया एक्स्ट्रा दे रही है। बिहार सरकार अगर जिनके यहाँ जिस पैक्स को कहे कि हमारे यहाँ लाने के लिए वो लेकर के आएंगे, हम खुद करके दे देंगे, लेकिन उनको मुनाफा होगा। और हम तो इस पर भी तैयार न है कि हम उनका धान उनके गोदाम से मंगा लेंगे और चावल उनके चावल सेंटर तक पहुँचा देंगे। तो जो कैरेज किराया 200 रुपया क्विंटल पर बच रहा है वो हमको दे दें। अगर सरकार हमको देने को तैयार होती है
तो हम पैक्स के गोदाम से धान उठा लेंगे और चावल के गोदाम तक चावल पहुंचा देंगे। सरकार अगर हम लोगों को दे देती है पैक्स वालों को कि आप एडवांस राइस गिरा दीजिए और किसान से धान ले लीजिए, उसमें हम लोग खुशहाल हो जाएंगे। सरकार का 200 रुपया क्विंटल, उसमें हम राजा हो जाएंगे। सरकार तो उनको अधिकार दिए खरीदने बेचने के लिए, अगर वो काम हमको कर दे कि आप अपना ले लीजिए हमसे कुटाई, जो उनको 200 रुपया मिलता है कुटाई प्लस कैरे बोरी, उसको 200 रुपया हमको अगर सरकार दे दे तो हम जो है किसान से डायरेक्ट 1940 का धान खरीद लेंगे। किसान को तो सबसे मुनाफा लाभ हमसे होगा। तो सर आप तो ये भी बात बताइए, आपका जो नर्म निर्माण जो चल रहा है फ्री गॉस राइस मिल जो है, ये निर्माण कब तक का पूरा कर देगा? 15 दिन का टाइम था, मात्र 15 दिन? जी 15 दिन में हमारा चावल एक जनवरी को इसका उद्घाटन कर। क्या आपने जिला प्रशासन को दिया है? मैं देख लिया हूँ कि हमारा बिल तैयार हो गया है, 15 दिन में हम अपना बिल चालू कर देंगे। जो है बिचौलियों के बीच प्रावधान को देखने को मजबूर है। किसान तो लाचार है, बेबस है, मजबूर है। अपना धान लेकर जो हमने पौने दाम पर जिसकी कीमत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, उस धान को सीधे 1400, 1200, 1300, 1500 में बेच रहा है। बहुत मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से ज़्यादा तो धान कोई खरीदार ही नहीं है। बेहतर जवाब तो सरकार के यहाँ हमारे ज़िले में एक मंत्री हैं, अगर आप उनसे लेते तो वो जवाब देते। सरकार उनकी है, जवाबदेही उनकी है। हम लोग तो किसान हैं, आम आदमी हैं, आम इंसान हैं, परेशान हाल हैं। हम लोगों को न कोई सूझ लेने वाला है, न कोई बूझ लेने वाला है। चलिए सरकारें बनी हैं, सब किसान के ही बेटा हैं। जितने मुख्यमंत्री भी कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, जो देश के बड़े बड़े विभाग के मंत्री हैं, सभी किसान ही के पुत्र हैं। कहीं ना कहीं किसान खानदान से ही या किसानी क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। और सभी लोग बड़े बड़े वादा करते हैं किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए, मगर किसान तो जहाँ कहाँ है। आज हालत ये है कि न DAP मिल रहा है, न यूरिया मिल रहा है, न कुछ मतलब मिल रहा है, हम ये नहीं कहेंगे, मगर ऊंचे दाम पर मिल रहा है। जिसकी रेट 1200 है उसे 1500, 1550 में दिया जा रहा है। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, मजबूरी में ले रहे हैं। हम खुद लिए हैं, दूसरे को क्या कहेंगे, हम खुद लिए। आप एक तरफ घोषणा करते हैं कि मतलब जो है समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा 1900 कुछ रुपये जो है निर्धारित किया गया है। कहाँ लिया जा रहा है, कौन ले रहा है, कौन खरीदार है, कोई पूछने ही वाला नहीं। कि जो आप घोषणा करते हैं, घोषणा पर 100% अमल होना चाहिए। फिर बीच में नया आप अरवा उसना ला के क्यों पेश दिए? इसका मतलब आपकी नीयत साफ नहीं है, आप नहीं लेना चाहते हैं, आप किसानों को परेशान करना चाहते हैं। किसान जो है बिचौलियों के यहाँ धान रख देंगे, फिर धान बाद में नियम कानून आएगा, उसके तहत फिर पैक्स खरीदेंगे, फिर आप जो है आप लोग मालामाल होंगे। यही तो सहकारिता विभाग और क्या बोलते हैं आपको जो ये PDS विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, ये सब विभाग जो है सिस्टम का मतलब सबसे क्या बोलते हैं उसको, मतलब अब हम उसको ओपन शब्द में ही कहते हैं, भ्रष्ट विभाग माना जाता है। किसान के नाम पर सारे लोग वामपंथी लोग बड़ा आंदोलन करते हैं, लंबा चौड़ा, यहाँ सड़क जाम करते हैं, वहाँ सड़क जाम करते हैं। किसान के लिए कौन आंदोलन कर रहा है? किसान के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है? किसान के लिए कौन? हमारे यहाँ एक मंत्री भी हैं, तो मंत्री जी को चाहिए कि किसान, कैमूर जिला उनका है, ये वहाँ के मंत्री हैं, बिहार सरकार के काबीना मंत्री हैं, उनके यहाँ समस्या का समाधान होना चाहिए। अब कैसे होगा? ये सिस्टम का ही दोष है। सिस्टम किसका दोष माना जाएगा भाई? आप कह रहे हो कि हम 1940 या 1920 कितना है भाई, 1920 या 1940 में हम आपका धान खरीदेंगे, तो आपको लेना चाहिए ना। तब आप उसना अरवा फंसा दिए, पैक्स ले ही। जिला पैक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपके अंदर में 151 से 155 पैक्स है। कारण जो आप लोग किसानों का धान नहीं खरीद पा रहे हैं, किसान अब बिचौलियों को बेचने पर मजबूर है। पता नहीं सरकार के दिमाग में क्या लगा हुआ है कि उसीना चावल होगा। उसीना चावल देने के लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा के राइस मिलर नहीं है, समझे। और जो थोड़ा बहुत है 2-4, वो पैक्स अध्यक्ष को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अधिकारी का अंकुश नहीं है उनके ऊपर, अधिकारियों की उनके आगे चलती नहीं है। उसीना राइस मिलर जो है और पट्टी आदमी है, वो डायरेक्ट मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को ही डील करते हैं। तो पैक्स अध्यक्ष और DM और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर क्या सुनेंगे? वो कह रहा है कि हम एडवांस राइस देंगे नहीं, पैसा मांग रहा है, पैसा दीजिए उतना चावल गिराएंगे। हम किसान से धान खरीद के है, किसान का हमने 439 क्विंटल धान किना है। और 1 लौट चावल के बराबर धान खरीद लिया, तो उसको इन्फोर्समेंट मिलना चाहिए और उसका CMR एडवांस मिलना चाहिए। एडवांस CMR जमा करने के बाद हम उतना उनको धान देंगे। राइस मिलर खोज रहे हैं कि पैसा अध्यक्ष देगा,
तब किसान का धान लगेगा, कहाँ से पैसा देंगे? सर आपका क्या नाम हुआ? सुरेंद्र सिंह। कहाँ रहते हैं सर? सर तो हम रहने वाले हैं मुकई के। आप तो किसान है, कहाँ आपके किसान हमारी माने हमारा किसानी चैनपुर प्रखंड में है। अच्छा एक बात बताइए, आप भी किसान है, ये पैक्स से किसानों को कितना फायदा हो रहा है? देखिए सर, हमको तो नहीं लग रहा है कि किसानों को कोई फायदा है, हमको खुद फायदा नहीं है। लोग धान नहीं लेता है, धान लेता है तो 1940 रुपया का रेट है, 1700 रुपया का पेमेंट करता है मई में, जून में, अप्रैल में, मार्च में, वो अपने मन से लोग पेमेंट करता है। किसान बाजार में किसान का धान बिक रहा है 1400-1500 का, वो लोग लेते हैं 1700। किसान लालच में देता है कि चलिए भाई 200 रुपया क्विंटल मिल रहा है, लेकिन वो लोग पैसा नहीं दे पाते हैं। उसमें किसी किसान का 1-2 किसानों का मिल गया, लेकिन जनरल के हम लोग तो खुद भुगभोगी हैं। आज तक 1 कुंटल धान किसी पर कोई पैक्स वाला नहीं लिया। अब सरकार को क्या कहा जाए? सरकार अंधी है, लंगड़ी है, गूंगी है। सरकार जानती है कि 1940 रुपया का किसी किसानों का, एक किसान अगर आपको कोई मिल जाए कि 1940 रुपया का उसका धान का पेमेंट हुआ हो, एक किसान की हम बात कर रहे हैं, तो कहिए 1700, 1750 लोग कहेंगे कि मॉइस्चर है, नमी है, ये है, वो है, पैसा आएगा जून में, जुलाई में, मार्च में, अप्रैल में। सरकार कहती है नगद खरीदेंगे, आज खरीदिए कल खाता में पैसा जाएगा। वहीं किसी का नहीं कहा है कि मिलर से तंग है। इसके पहले तो कभी नहीं कहा कि मिलर से तंग है। पैक्स वालों लोगों का उसना चावल में कमाई नहीं बन रहा है, स्पष्ट बात है। उसना चावल में कमाई नहीं बन पा रहा। वो लोग इतना कमा कर मोटे हो गए हैं ना, उन लोगों की चर्बी इतना मोटी हो गई है भैया कि एक चुनाव में 50 लाख रुपया खर्चा करते हैं। अब समझिए कि 50 लाख रुपया खर्चा 50 लाख रुपया खर्चा 50 लाख रुपया खर्चा करते हैं और 1 करोड़ कमाने की क्षमता रखते हैं, तब 50 लाख रुपया खर्चा करते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमारे सहयोगी राजेश सिंह जो है राइस मिल के मालिक नारद जी से बात कर रहे थे। उन्होंने सारी गुत्थी को जो है लगभग सुलझा दिया इन्होंने, पैक्स अध्यक्षों और राइस मिलों के बीच क्या चल रहा है गुत्थी जो है। लेकिन अब तक यही सस्पिशन बना रहा कि शायद जो है पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जो भी कहा जा रहा है वो सही है, लेकिन आज जो है हकीकत कुछ और ही सामने आया है। जैसा कि उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा यह है कि हम तो अगर सरकार हमको डायरेक्ट दे दे किसानों से धान खरीदने के लिए तो हम लोग को और भी अच्छा है। हम तो एक भी जगह किसान का ऐसा बाकी नहीं रहेगा धान जो कि हम खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे। किसानों से मैं धान खरीदता हूं तो 1511 रुपए के रेट से जो मार्केट का रेट है उससे मैं खरीदूंगा, जबकि सरकारी जो रेट है, सरकार द्वारा अगर पैक्स के द्वारा खरीदा जाता है तो 1940 रुपया रेट है, जिसमें किसानों को अगर देखा जाए तो सीधे जो है 430 रुपए का जो है नुकसान होता दिख रहा है। पैक्स अध्यक्ष जो है किसानों के हित के लिए ही वो चुने जाते हैं और वो अपना किसानों का हितैषी बताते हैं और किसानों का प्रतिनिधि भी बोले जाते हैं, उनके किसानों के सेवक भी बोले जाते हैं। सीधे उनको 430 रुपए का जो है नुकसान एक पैक्स अध्यक्षों के द्वारा धान नहीं खरीदने की वजह से डायरेक्ट हो रहा है। सरकार को इस गुत्थी को जो है सुलझाना चाहिए, जिसमें किसान जो है इन दोनों के बीच में जो है पीसता जा रहा है। अगर यूँ कहा जाए ठेठ भाषा में तो किसान जो है इस समय बलि का बकरा बना हुआ है, न इधर का न उधर का, वो करे तो क्या करे। बिहार लाइव 24 के लिए अपने सहयोगी राजेश सिंह साहब।